हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल द स्टूडेंट्स कॉर्नर। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल पर। हम लोगों ने पढ़ा था कि जब इमेज का फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर से किस तरह से होता है। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि अगर कॉन्वेक्स मिरर हो तो उसमें रिफ्लेक्शन किस तरह से होता है और इमेजेस किस तरह से बनती हैं। सो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखो, सबसे पहले तो आप लोग ये जानते हैं कि कोई ऐसा मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की साइड कर्व्ड हो, दैट इज कर्व्ड आउटवर्ड, इट इज़ कॉल्ड अ कॉन्वेक्स मिरर। सो बच्चों, ये एक कॉन्वेक्स मिरर है। अब हम लोग ये जानते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर है तो अंदर से पॉलिश्ड है और इसका फोकस जो है वो अंदर की साइड होता है, मिरर के पीछे होता है। तो बच्चों, इसका फोकस पॉइंट या इसका सेंटर जो होता है ऑफ कर्वेचर वो मिरर के पीछे होता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि इसमें कितने केस बन सकते हैं। अगर सेंटर और फोकस मिरर के पीछे बन रहा है तो बच्चों मिरर के, अब ऑब्जेक्ट को तो हम मिरर के आगे ही रख पाएंगे ना, मिरर के पीछे तो ऑब्जेक्ट रख नहीं पाएंगे। सो इस वजह से इसमें सिर्फ और सिर्फ दो केस पढ़ने को हमें मिलेंगे। पहला कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रख दें तो वहाँ पर रखने पर इसकी इमेज कहाँ बनेगी, और दूसरा जब हम इसे मिरर के सामने किसी फाइनाइट डिस्टेंस पर रख दें। तो बच्चों दो ही केस बनेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं पहला केस, जो कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पर रख दें, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रख दें, तो कॉन्वेक्स मिरर में उसकी इमेज किस पोजीशन पर बनेगी। हम लोग जानते हैं कि जैसे कि हम लोगों ने मान लिया कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है और इन्फिनिटी से हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट से अब हमें रेज निकालनी पड़ेगी। तो बच्चों इनफाइनाइट से डिस्टेंस से या इन्फिनिटी से जब कोई रेज आती है तो वो हमेशा किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है। तो बच्चों मान लिया हमने कि कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा था और एट इन्फिनिटी से कोई ऑब्जेक्ट था जिससे कोई लाइट रे निकल कर आ रही हैं। तो बच्चों वो कैसी आएंगी, वो इस मिरर पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी। तो बच्चों ये लाइट रे जो है वो आई। अब हम लोगों ने देखा था कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल करके इंसिडेंट होती है तो बच्चों वो इस तरह से रिफ्लेक्ट होती है कि जैसे कि वो फोकस से पास हो रही हो। फोकस से पास होती नहीं है बट इट सीम्स टू बी पासिंग थ्रू फोकस। तो बच्चों अब इसका फोकस ये रहा, तो बच्चों ये इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी, ये इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी कि हमें फोकस से निकलती हुई लगेगी। जैसे बच्चों ये पैरेलल आई, अब ये इससे टकराने के बाद किस तरह रिफ्लेक्ट होगी, तो इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी कि वो इस ये फोकस से पास होती हुई नजर आएगी। तो बच्चों यहाँ से ये इमेजिनरी लाइन बनाएंगे हम और इमेजिनरी लाइन को आगे बढ़ाएंगे, इस तरह से ये रिफ्लेक्ट होकर के रिफ्लेक्टेड रे बन जाएगी। दिस इज योर इंसिडेंट रे एंड दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे। अब हमें इमेज के फॉर्मेशन के लिए कम से कम दो लाइट रेज निकालनी पड़ेंगी। सो बच्चों अब इन्फिनिटी से पैरेलल लाइट रेज आते हैं तो हम एक और लाइट रे ले लेते हैं। सो लेट से कि हमने एक और लाइट रे इस तरह से निकाल ली, तो ये तो हो गई आपकी इंसिडेंट रे। अब बच्चों ये भी किस तरह से रिफ्लेक्ट होगी, जैसे कि ये फोकस से पास हो रही हो। अब क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है तो पास नहीं होगी फोकस से, बट फोकस से पास होती हुई हमें फील होगी। जैसे कि इसको हम डॉटेड लाइन से, एक इमेजिनरी लाइन से इसको फोकस से पास कराते हैं, तो ये इस तरह से वापस से जब जाएगी तो इस तरह से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे। अब हमने क्या देखा बच्चों, देखो हमने क्या किया, इन्फिनिटी से एक लाइट रे लाए, पैरेलल लाए प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो ऐसे आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे जाएगी जैसे फोकस से पास हो रही हो। तो हमने यहाँ इमेजिनरी लाइन बनाई और उसी को आगे रिप्रोड्यूस कर दिया, तो प्रोड्यूस किया, तो ये हमारी रिफ्लेक्टेड होगी। अब हमने एक और लाइट रे ली जो कि इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, तो पैरेलल आएगी तो वो फोकस से पास होती हुई नजर आएगी और इसी चीज़ को आगे बढ़ा देंगे तो ये रिफ्लेक्टेड रे होगी। अब बच्चों दोनों रे जहाँ पर भी एक दूसरे को कट करती है वहीं पर बच्चों इमेज बनती है। सो हमें देखना है
अब देखो इसमें क्या होता है, मिरर के पीछे कट करती हैं, जैसे कि यहाँ तो ये क्रॉस करेंगी नहीं, बट यहाँ पर देखो इस वाली यहाँ से निकल रही, ये वाली लाइन यहाँ से निकल रही, मतलब इन्होंने फोकस पर कहीं ना कहीं कट किया है। तो बच्चों इमेज कहाँ बन जाएगी, फोकस पर ही इसकी इमेज बन जाएगी। सो अब हम लोग रिजल्ट्स लिखते हैं। तो इमेज कहाँ पर बनी बच्चों, देखो इमेज ये फोकस पर बनी। सो फर्स्ट क्या लिखेंगे, इमेज इज फॉर्म्ड एट प्रिंसिपल फोकस एफ। सेकेंड रिजल्ट बताना है हमें कि कैसी इमेज है। बच्चों ये कोई भी इमेज जब वो मिरर के पीछे बनती है तो वो रियल होगी या वर्चुअल, वर्चुअल होती है। सो बच्चों ये कैसी इमेज है, ये वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि ये जो है मिरर के पीछे बन रही है। सो कैसी है, वर्चुअल, और वर्चुअल एंड इरेक्ट। तीसरी चीज़ हमें क्या देखना है कि ये कितनी साइज की है। तो बच्चों इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट हमने अच्छा खासा रखा था जिसकी साइज अच्छी खासी थी, लेकिन इसकी जो इमेज बनी वो फोकस पर पॉइंट इमेज बनी, बिल्कुल पॉइंट इमेज, जिसको हम हाईली डिमिनिश्ड भी बोल सकते हैं और पॉइंट इमेज भी बोल सकते हैं। सो कैसी बनी, हाईली डिमिनिश्ड। तो बच्चों ये तीनों रिजल्ट हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अगर आपने इसके पहले का लेक्चर जो कि जिसमें हमने रूल्स बताए थे कि किस तरह से कॉन्वेक्स मिरर में रेज डायग्राम को हम बनाएंगे या क्या लॉज को हम फॉलो करेंगे, सो वो देख लेना, तो उसके बाद आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। तो बच्चों आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों सेकेंड केस में हम लोग क्या देखेंगे कि जब ऑब्जेक्ट को, अभी हमने फर्स्ट में क्या किया था, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रख दिया था, तो सेकंड में क्या करेंगे, फाइनाइट डिस्टेंस पर रखेंगे। सो बच्चों हमने किसी ऑब्जेक्ट ए बी को एक फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा। अब बच्चों इससे निकलने वाली कोई दो रेज हमें चाहिए, तो एक तो हम पैरेलल रे ले लेते हैं। तो पैरेलल रे जब कॉन्वेक्स लेंस मिरर से टकराएंगी तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन इस तरह से लगेंगी जैसे फोकस से पास हो रही हों। तो बच्चों हम लोगों ने एक पैरेलल रे निकाली जो कि इस तरह से लगी कि जैसे फोकस से पास हो रही हो, यानी कि ये हो जाएगी आपकी इंसिडेंट रे और ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे। अब बच्चों हमें आने के लिए कम से कम दो रेस की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम लोग एक और रे ले लेंगे जो कि हम मान लो एक ऐसी रे लेते हैं जो कि डायरेक्टली सेंटर पे ही फॉल करे, तो वो उसी तरह से वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सो बच्चों हमने एक और रे ली, और बच्चों कोई भी रे अगर सेंटर से डायरेक्ट इंसिडेंट करेगी तो वो बच्चों उसी तरह से वापस रिफ्लेक्ट होगी, मतलब कि उसी लाइन पर वापस रिफ्लेक्टेड रे भी बन जाएगी। मतलब मान लो बच्चों कोई रे हमने इस तरह से ली जो कि सेंटर पे ही सीधे इंसिडेंट हो रही हो, तो वो उसी रास्ते पर वापस लौट जाती है। अब बच्चों जहाँ पर ये दोनों रेज एक दूसरे को कट करेंगी वहीं पर आपकी बन जाएगी इमेज। सो बच्चों कहाँ पर इन दोनों ने कट किया, इन दोनों ने यहाँ पर कट किया, यानी यहाँ पर आपकी बन गई इमेज। ए डैश बी डैश हमने इसको नाम दे दिया। तो बच्चों देखो ए बी इमेज, ए बी कोई ऑब्जेक्ट था और उसकी इमेज जब हमने बनाई तो वो ए डैश बी डैश बनी। क्या हुआ, हमने एक रे पैरेलल ली प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाती हुई पास होती हुई नजर आती है, तो इस तरह से रिफ्लेक्ट हुई। फिर हमने एक रे ऐसी ली जो कि सेंटर पर ही इंसिडेंट हुई, तो ऐसी रे बच्चों जो सेंटर पर ही इंसिडेंट होती है वो उसी रास्ते पर वापस चली जाती है, तो वो ऐसी आई और ऐसी ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सो बच्चों ये इंसिडेंट रे और इसी तरह से रिफ्लेक्टेड रे, इन दोनों रेस ने जहाँ पर कट किया वहाँ पर बच्चों आपकी इमेज बन जाएगी ए बी की, जो कि ए डैश बी डैश बन चुकी है। होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। आप कोई भी दो रेज ले सकते हो, हमने यहाँ पर ये ली। अब हम रिजल्ट्स की बात करते हैं कि बच्चों रिजल्ट क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले तो बच्चों इमेज कहाँ पर बनी, तो जब आपने इन्फिनिटी पे रखी थी ऑब्जेक्ट को तो फोकस पर बनी थी। जब आपने फाइनाइट डिस्टेंस पर मिरर के सामने रखा ऑब्जेक्ट को, जो कि सेकंड केस है, तो बच्चों जो इमेज है वो पोल और फोकस के बीच में बनी। सो फर्स्ट क्या होगा हमारा, बिटवीन पोल एंड
फोकस। दूसरी चीज़ हम लोग क्या देखते हैं, अब देखो कहाँ बनी, मिरर के पीछे, यानी वर्चुअल है, और वर्चुअल है तो इरेक्ट है। इरेक्ट मत, सीधी है ना, सीधा। अगर इस साइड आपकी पॉजिटिव एक्सिस पर ऑब्जेक्ट है तो पॉजिटिव पर ही इमेज बनी है, इसी को बच्चों हम लोग इरेक्ट बोलते हैं। सो वर्चुअल एंड इरेक्ट। तीसरी चीज़ कैसी बनी, तो देखो ऑब्जेक्ट बड़ा था लेकिन इसकी जो इमेज है वो छोटी है, यानी डिमिनिस्ड। ऑब्जेक्ट बड़ा था लेकिन इमेज की साइज छोटी है, उसी को हम लोग डिमिनिस्ड बोलते हैं। तो होप बच्चों ये दोनों ही केस कॉन्वेक्स मिरर के हैं। होप आप लोगों को ये दोनों केस अच्छे से समझ आ गए होंगे, इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों हम लोगों ने आज ये पढ़ लिया कि हम कॉन्वेक्स मिरर से किस तरह से इमेज का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपने वीडियो को पसंद किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।